हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी विद अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम आज बात करेंगे अगले टॉपिक, तीसरे चैप्टर के अगले टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि है क्या है, किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। सामान्य रूप में देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। लेकिन फिर भी उसको कुछ परिभाषित करना पड़ता है। जैसे इसमें लिख रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये अंडरलाइन हो रही है बेटा, ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है। कहने का मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में, जैसे कि 2001 2011, किसी निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि दृष्टिगत होती है, यानी दिखाई देती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाता है। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मकता या ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मकता और ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन इसे कुल संख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात, कहने का मतलब जनसंख्या की कुल वृद्धि, या इसको हम निरपेक्ष वृद्धि कह सकते हैं, को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है। जैसा कि सारणी 3.8 में दिया हुआ है, जनगणना है 1/2011 का 100, ये जनसंख्या है भारत की 121.01 करोड़, और ये 2001 के अनुसार 102.7 करोड़, और इसकी निरपेक्ष वृद्धि निकाली है 18.3। तो देखिए बच्चों, यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 100 से गुणा कर दिया जाता है, जैसे पिछले उदाहरण के लिए क्रम में है। जैसे कि 121 में से 102 को घटाया 18.3 आया। तो जब इसकी निरपेक्ष वृद्धि दर निकालते हैं तो 18.3 दोनों वर्षों का अंतर बटे पिछले वर्ष की जनसंख्या 102.7 इंटू 100, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर निकल के आती है कि एक दशक में, यानी 10 वर्षों में 17.81% की वृद्धि हुई। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर अगर निकालेंगे तो 17.81 में भाग देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 1.78%, अर्थात अथवा लगभग 1.78% वृद्धि हुई है एक वर्ष में। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है। अब आता है विश्व जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रागैतिहासिक काल, यानी बहुत पुराने काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई, जिसके लिए विषम जलवायु, दशाओं, घुमक्कड़ी जीवन, अल्प पोषण आदि को उत्तरदायी माना
गया है। इसके बाद प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन और पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर शुरू हुआ। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई है, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित की है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन हुए हैं। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक सा है, यानी मानव का उद्भव कब हुआ ये अभी कोई प्रमाणिक नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव या आविर्भाव या मानव का जन्म लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था तथा तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न काल क्रमों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये कुछ काल दिए हुए हैं किस तरीके से, जिनमें जनसंख्या के बढ़ने के अनुमान लगाए गए हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह एवं आखेट यानी शिकार व्यवस्था से माना जाता है। आखेट एवं भोजन संग्रह पुरापाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था। महाद्वीपों पर बर्फ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्षों में उपरांत लगभग 53 लाख हो गए। जिस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का जो औसत घनत्व था वो 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इस काल में। अब आता है बच्चों दूसरा काल, प्राचीन काल। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। प्राचीन काल में धीरे धीरे और नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास का प्रारंभ हुआ। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। इसके बाद में बच्चों हम देख सकते हैं कि सारणी 3.9 दे रखी है। विश्व जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से बताया जा रहा है कि आज से लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व 50 लाख जनसंख्या थी, फिर 1 ईसा पूर्व में 2000 लाख थी और धीरे धीरे ये सन बढ़ती जा रही है और आज वर्तमान में 2015 के अनुसार 720 करोड़, 2013 के अनुसार 714 करोड़ दे रखी थी और 2050 में 903 करोड़ होने की संभावना है। ये इसी से संबंधित आरेख है कि किस तरीके से सन 1650 से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है और ये ग्राफ इसको बताता रहा है। अब बच्चों तीसरा काल आता है मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, धीमी रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस
समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। अब आता है आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो 1750 ईस्वी में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई और 1850 ईस्वी में यह दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई और 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को सारणी 3.9 और आरेख 3.2 में दर्शाया गया है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाकी का कल पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।